प्रदेशમાં 7 સિતંબર સુ ખુલેલા ધાર્મિક સ્થળ મુખ્યમંત્રી સમીક્ષા બેઠક રે દौरान લીનો નિર્ણય માસ્ક और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सगला सुरक्षा उपायारी पालना करनो वेला जरूरी। प्रदेश में आज कोरोना रा 633 नवा मामला आया सामे। चिकित्सा मंत्री जांच रो दायरो बढ़ावा री कही बात। सगला विधानसभा क्षेत्र में खोल्या जावेला सामुदायिक चिकित्सा केंद्र। कोरोना महामारी रा दौर में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगा खातर बन रही सहायक। स्कीम के तहत बैंक री काणी सु प्रदेश में आबार ताणी 1285 करोड़ रो लोन करियो गयो स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सु बत्ता शिक्षाविद जेईई और नीट परीक्षा कराबा रा समर्थन में लिखा पत्र। परीक्षा री तैयारी कर रिया छात्र दीनी प्रतिक्रिया। कया परीक्षा ने ले नी होनी चाहे राजनीति। और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जोरदार बिरखारे पछे नजर आवा लाग्यो प्राकृतिक सौंदर्य। बांसवाड़ा और माउंट आबूरा पर्यटन स्थल मानसून सीजन में हुआ गुलजार। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं थाके सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण आमजन खातर बंद कराया गया धार्मिक स्थल 7 सितंबर सु खुल जावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार ने कोरोना संक्रमण ने लेर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। धार्मिक स्थल पर मास्क पहनवा और सोशल डिस्टेंसिंग राखवा सहित कोरोना सु बचाव रा सगला सुरक्षात्मक उपाय री पालना करनो अनिवार्य वेला। इनके साथ ही धार्मिक स्थल ने सैनिटाइज भी करो जावेला। वटे प्रदेश में आज कोरोना रा 633 नवा मामला सामने आया है। यानी मिलार प्रदेश में अबार ताणी कुल संक्रमित मरीजा री संख्या 75,303 वैगी है। वटे 6 और कोरोना मरीजा री मौत रे पछे प्रदेश में अबार ताई ई महामारी सु 998 जना री जान जा चुकी है। प्रदेश में अबार भी 14,646 एक्टिव मामला है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा सु मिले आंकड़ा रे मुजब आज सबसु बत्ता संक्रमित जयपुर में 122 मिले है। इनके अलावा जोधपुर में 113, कोटा में 94, अलवर में 88, अजमेर में 80, बांसवाड़ा में 27, प्रतापगढ़ में 25, भीलवाड़ा और बूंदी में 23, दौसा में 16, चूरू में 13, करौली में 8 और जैसलमेर में 1 कोरोना संक्रमित मामला सामने आया है। झालावाड़ जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1400 रे पार पूग चुकी है। जिला प्रशासन ना निर्देश पर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा री काणी सु टीम तैयार कर लक्षण पाया जावड़ा लोगों ने तुरंत जांच खातर प्रेरित करो जा रहा है। जिला कलेक्टर निकिया गोहाये ने बताया कि न्यारा न्यारा अभियान के तहत कोरोना के खिलाफ बचाव रा उपाय कराया जा रहा है। बाकी जिलों के अनुरूप हमारा काफ़ी यहाँ कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन ये हम भी मानते हैं कि लॉकडाउन के बाद लापरवाही थोड़ी बढ़ी है। तो मेरा पहले भी अपील था, हमने काफ़ी जन जागरूकता अभियान चलाया था जिससे मास्क पहनने की प्रवृत्ति बढ़ी है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, न घबराने की, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, संक्रमण को रोकें। और यदि कहीं संक्रमण फैल रहा है तो उसका हम जीरो मोबिलिटी लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ यदि किसी की तबीयत खराब हो रही है, हमारे पास पूरी माकूल व्यवस्था है। हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में, हमारे कोविड केयर सेंटर्स में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में। सीकर माए कोरोना सु जंग सारू अब प्लाज्मा डोनेशन पर स्वास्थ्य महकमो ज्यादा ध्यान दे रही है और कोरोना संक्रमण सु मुक्त होया लोगा सु प्लाज्मा डोनेट करवारी अपील कर रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश बताया कि जिला में संभागीय आयुक्त रिकाणी सु राखी जी बैठक में दिया गया निर्देश मुजब सगला उपखंड मजिस्ट्रेट और ब्लॉक सीएमएचओ ने प्लाज्मा डोनेट करवा सारू निर्देशित करो गयो है। जिला में अबार ताणी 2710 कोरोना रोगिया में सु 1985 लोग ठीक होर खरा जा चुके हैं। वो ठीक होकर और पॉजिटिव से नेगेटिव होकर अपने अपने घर वापस जा चुके हैं और घर जाकर अपने होम क्वारंटाइन जो 14 डे का है उस अवधि में जो है अभी रह रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण से प्रभावित ऐसे व्यक्ति जो सीरियस हो, जिनके कई तरह के मान लो सिम्टम्स हो,
और उनकी स्थिति जो है गंभीर हो तो उन ऐसे व्यक्तियों को इलाज के लिए प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। और जो कोरोना संक्रमण से प्रभावित होकर जो ठीक हुए हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों को ये प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में बढ़ता कोविड मामला लेर कोर कमेटी बैठक में सघन मॉनिटरिंग करवारा आदेश दिया गया है। जिला परिषद सभागार में बैठक में जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय रा आला एहलकार मौजूद हुआ। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन सगला अधिकारियों ने सघन मॉनिटरिंग करवारे साथ ही सरकारी गाइडलाइन रो पालन सुनिश्चित करवा खातर भी निर्देश दिया। में विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा जो भी लंबित मुद्दे या समीक्षा के मुद्दे होते हैं जिसमें सीएम रेफरेंस, हमारे सतर्कता के आइटम्स, इनके बारे में चर्चा की है और उन सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनकी 100% पालना की जाए। जो भी सूचनाएं राज्य सरकार को भेजनी होती हैं वो समय पे हमें भिजवाई जाएं। इसके अलावा त्यौहार वगैरह पे भी विशेष सतर्कता बरती जाए और कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए। और कोविड के जो केसेज हैं उन सब की सघन मॉनिटरिंग की जाए, उनकी नियमित बैठक की जाए। ब्लॉक स्तर पे समीक्षा बैठक जो उनको करनी होती हैं वो भी वो लोग करें। कोरोना महामारी रा दौर में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगा खातिर सहायक बन रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान मंडल रा मुख्य महाप्रबंधक अमिताभ चटर्जी बताया कि स्कीम के तहत बैंक री काणी सु प्रदेश में अबाताई 1285 करोड़ रो लोन स्वीकृत करो गयो है, जिनरो फायदो करीब 15,000 उद्यमी ने व्यो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड और NCGTC द्वारा गारंटीड स्कीम है। इसके तहत हमारे जितने भी MSME कस्टमर्स हैं जिन्होंने किसी भी बैंक से, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, से लोन लिया है, उनको इस कोविड महामारी के समय में एडिशनल 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, जिसको हम लोग बोलचाल के रूप में कैश क्रेडिट कहते हैं, एडिशनल 20% उनके जो 29 फरवरी 2020 के डेट में जो उनकी आउटस्टैंडिंग थी अकाउंट में, उस पे 20% एडिशनल फैसिलिटी के रूप में दिया जा रहा है। 100 शिक्षाविद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेईई और नीट परीक्षा कराबारा समर्थन में पत्र लिखा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था है। जेईई रा 7 लाख सुबत्ता तो नीट रा 6 लाख सुबत्ता परीक्षार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कराया है। इस पत्र में कहा गया है कि हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है और अब आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। सरकार ने नीट और जेईई परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है और वो इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दायर याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। पत्र में कहा गया है कि हमारे युवाओं और छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ लोग इस पर अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पत्र में उम्मीद जताई गई है कि पीएम मोदी की सक्षम लीडरशिप में केंद्र सरकार सारे सुरक्षा उपायों का ध्यान रखते हुए, छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए सफलतापूर्वक जेईई और नीट परीक्षा संपन्न कराएगी और 2020-21 का सत्र शुरू होगा। के कोने कोने से तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने मिलकर के प्रधानमंत्री जी को नीट और जेईई की परीक्षा के संबंध में एक पत्र लिखा है। हमारा मानना है कि यह परीक्षा अवश्य कराई जानी चाहिए क्योंकि यह देश की प्रतिभा के साथ जुड़ा हुआ निर्णय है। मेरा यह मानना है कि सभी राज्य सरकारों को सहयोग करना चाहिए और जो भी निर्देश एनटीए के द्वारा जारी किए गए हैं उसके अनुसार परीक्षा में सहयोग करना चाहिए। जेईई और नीट परीक्षा रा प्रवेश पत्र जारी हो बारे पछे छात्र पूरी तैयारी सु परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा ने लेर हो रही बयानबाजी पर ध्यान नहीं देता थका। छात्रा रो कहनो है कि इन पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।
छात्र राज चौधरी बताया कि यदि परीक्षा नहीं हो वेली तो उनको पूरा साल खराब हो जावेलो। को नीट यूजी 2020 फाइनल हुआ है वो होना चाहिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने तैयारी करके उनका पूरा एक साल ख़राब हो जाएगा और इससे अगले साल कंपटीशन भी उतना बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि आप जानते हैं सीट्स उतनी की उतनी रहेगी और जो कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही बैच लाएगा तो अगले साल वो नहीं हो पाएगा। और हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी 10th एंड 12th RBSC के एग्ज़ाम सक्सेसफुली करवाए हैं, तो ये भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आराम से हो सकता है। स्टूडेंट्स का भविष्य राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए इस साल। मुझे एक स्टूडेंट हूँ और मेरे एग्ज़ाम की डेट फ़िलहाल डिसाइड हुई है। ये एग्ज़ाम उस डेट को होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो अगले साल कॉलेजों में सीटें वही रहेगी और कंपटीशन बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स का ये सेशन ख़राब चला जाएगा और कोरोना को देखते हुए, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए ये एग्ज़ाम पॉसिबल है और ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। जोधपुर न्यारा न्यारा अंचला करसा बिजली बिला माथे अनुदान सैती 21 मांगा ने लेर आंदोलन कर रहा है। भारतीय किसान संघ के तहत 20 दिनासू तहसील मुख्यालय पर धरना दे रिया करसा डिस्कॉम जिला मुख्यालय माते महापड़ाव खातर रवाना हुआ। पणवाने ओसिया गोलाई तिवरी मथानिया मेदनगर सैती कई जगह पर रोक लियो गयो। प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां कोरोना काल के 4 महीनों के बिल किसानों के सरकार ने माफ कर दिए। वही बात हम राजस्थान की सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारे किसानों की जिस पे प्रकृति का प्रकोप से मार पड़ी, टीडी से किसानों को जबरदस्त पिछले 2 सालों में मार पड़ी और अब इस कोरोना काल में बिजली के बड़े बड़े बिल राजस्थान सरकार का ये डिस्कॉम भेज रहा है। ये बिल हमारे 6 महीने के माफ करें। दौसा कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला कलेक्टर पीयूष समारिया बिजली महकमा अधिकारियों साथे बैठक करी, जिनमें महुआ खेतर में भारी मात्रा में बिजली छीजत री बात सामने आई। कलेक्टर छीजत कम करवा खातर और बिजली चोरी रोकवा खातर सक्रियता सु कार्रवाई करवारा निर्देश दीना। मोटरें चल रही हैं क्योंकि पानी का स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है और हमें बहुत ही सूझबूझ से और सोच विचार विमर्श के साथ ही पानी का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसी के लिए जो आपकी मोटरें हैं 7.5 HP या 10 HP की जो भी यूज़ होते हैं उसका सही मायने में रीडिंग विद्युत विभाग को बताएंगे, तो इससे क्या है कि हमें बिजली की सप्लाई देने में भी ज़्यादा बेटर रहेगा। और जहाँ जहाँ पे हमारे समय समय पर जो फार्मर्स जल जाते हैं जो कहते हैं या फिर जो डैमेज हो जाता है, जिनका ऑयल ख़राब हो जाता है, उसको रिप्लेसमेंट जल्दी किया जा सकता है। JVNL से संबंधित जो कार्य हैं विद्युत आपूर्ति, कंज्यूमर ग्रीवेंसेज है, एग्रीकल्चर कनेक्शन से, डोमेस्टिक कनेक्शन से, नए 33 kV लाइन के वर्क से, इसके बारे में समीक्षात्मक बैठक हुई। उसमें ज़िले के सभी एक्शंस और रीजन्स आए, तो उस हिसाब से जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर की ग्रीवेंसेज टाइमली अटेंड हो, हमारे अधिकारी वगैरह टाइमली फ़ोन मोबाइल वगैरह उठाएं, इसके बारे में सबको निर्देश दिए गए हैं। देश भर में 272 जिला एड़ा है जहां में नशा मुक्त अभियान भारत अभियान चलायो जा रहा है। इनमें सू गंगानगर जिला में जिला पुलिस री काणीसू गांव कालियारा डालीबाई आश्रम में नशा मुक्त भारत अभियान आयोजित करो गयो। या शिविरा में 225 जना ने नशासु मुक्त करवा सारू काउंसलिंग सैती कई तरह री थेरेपिया सु मोटिवेट करो जा रहा है। इन शिविर में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत लोगा सु नशा ने ना कहबारी अपील करी। शिविरा रे जरिए लोगों ने नशा सु मुक्त कर मुख्य धारा में शामिल कराबारी कोशिश करी जा रही है। नशा मुक्ति परामर्श और उपचार केंद्र रा प्रभारी रविकांत गोयल लोगों ने नशा मुक्ति रो संकल्प दिलाया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पत्रकारिता कोर्स खातर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रशासन इनने लिए सगली तैयारियां पूरी कर चुकी है। आवेदन करवारी आखिरी तारीख 10 सितंबर है। खास बात आ है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय देश रो पहलो असो विश्वविद्यालय है जो पत्रकारिता खातर BA JMC रो पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रही है। इनके तहत 12वीं रे पच्छे पत्रकारिता रा डिग्री कोर्स में दाखिलो लियो जा सकेला। पत्रकारिता में हमारे राजस्थान के छात्र और बाहर के छात्र भी अगर चाहें
वो पत्रकारिता में स्नातक कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। स्कूल से बाहर निकलते ही +2 के बाद जितने भी विकल्प लोगों के सामने हैं, विज्ञान में और कला में, तमाम विषयों में, लेकिन हमारे यहाँ पे सरकारी स्तर पर सरकारी विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता में BA करने की कोई संभावना नहीं थी और अंततः हमने इसकी घोषणा कर दी है कि इसी सत्र से हम लोग जो है वो स्नातक की पढ़ाई पत्रकारिता में और जनसंचार में राजस्थान में शुरू कर देंगे। और मैंने जैसा पहले कहा कि सरकारी स्तर पर ये ऐसा पहली दफ़ा होगा। राजस्थान में अच्छी बात है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पत्रकारिता को डेडिकेटेड है, उसका एक कार्यक्रम शुरू करना राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए और आसपास के राज्यों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि मीडिया भारत में ग्रो कर रहा है। आप ऐसे पाठ्यक्रम में भाग लेके जब अपने आप को पढ़ के बाजार में खड़ा पाते हो तो आपके सामने नौकरी के अधिक अवसर उपस्थित होते हैं। भारत में ही जो ऐसा माना जा रहा है कि जितने आकलन आए हैं कि मीडिया इंडस्ट्री यहाँ ग्रो कर रही है, प्रिंट ग्रो कर रहा है। दुनिया में कुछ जगह अखबारों का प्रसार घटा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसका प्रसार बढ़ा है। इस नाते यहाँ से जो पास आउट होगा, इस यूनिवर्सिटी के पास अनुभव सिद्ध शिक्षक हैं जिनको प्रोफेशन का तजुर्बा है, जिनको शिक्षक के नाते भी तजुर्बा है। जोधपुर की 54 वर्षीय महिला फ्रांस माए राखी जी एंड्योरेंस राइड पेरिस ब्रेस्ट पेरिस 2019 माए दूसरो पायदान हासिल कर्यो है। 4 साल माए राखी जावली सेल्फ सपोर्टिंग एंड्योरेंस राइड रो लाडला बरस 19 वो एडिशन हो। इनरे माए प्रतिभागिया ने 90 घंटा माए कुल 1200 किलोमीटर साइकिलिंग रो टास्क पूरी करनो होवे है। रेणु 92 घंटे माए इनरे पूरी करया। इन राइड माए राजस्थान रा कुल 9 प्रतिभागी शामिल व्या। दिलाने गई थी साइकिल, उसको साइकिलिंग खरीद के और आयरन मैन की तैयारी करनी थी, तो उसको दिलाते दिलाते मेरे को भी लगा कि मुझे भी एक साइकिल लेनी चाहिए और उसको चलाते चलाते शौक डेवलप हो गया। रेसेस करी, 60 किलोमीटर करी, 115 करी और उसमें भी सेकंड आए। फिर एक झालावाड़ में 100 करी, उसमें भी सेकंड आए। तो फिर SR करी, SR में 200, 300, 400, 600 करनी होती है। पहली बार करी, फिर दूसरी बार किसी ने बोला कि इस बार करोगे तो पेरिस जाने को मिलेगा, और जो पेरिस में 4 साल में एक बार साइकिलिंग होती है, 92 आवर्स में उसको पूरी करी। वैसे टाइम 90 घंटे का था, पर 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे क्योंकि एक बार मैं रास्ता भूल गई थी बीच में 800 के आसपास, तो वहाँ 2.5-3 घंटे मेरे ख़राब हो गए। और फिर भी लगा कि नहीं, अब बीच में तो छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है। और ये दिमाग में था कि अभी तक इंडिया में किसी ने भी 100 साल की हिस्ट्री में किसी इंडियन ने इसको पूरी नहीं करी है, तो एक वो भी दिमाग में था कि भाई पूरी हो। और मैं सेकंड आई, खुशी मिली। और जो लोगों ने कहा कि इस उम्र में आपने ये 1200 किलोमीटर 1220 किलोमीटर करी, बहुत बड़ी बात है, हम बच्चे होके भी नहीं कर पा रहे हैं और आपने ये कर लिया। उसका पेरिस ब्रेस्ट पेरिस है, पेरिस से ब्रेस्ट जाना, ब्रेस्ट से वापस पेरिस आना है। और ये 4 साल में होती एक बार है। और जो SR किया हुआ होता है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एज कोई मायने नहीं रखता है। हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब हमारी एज हो गई है, हम नहीं जा सकते, हमारा अब इस एज में तो धर्म ध्यान करने का टाइम आ गया। देश में सबू बत्ता फौजी देबाड़ा जिला माए शामिल झुंझुनूरा युवा सुबारे सुही फौज की तैयारी माए जुट जावे है, पर अठेरो गुड़ा गांव अपने आप माए अनूठो है। अठेरी बेटियां भी फौज की तैयारी माए जुट की है। काकड़ा गांव निवासी सेनारी 12वीं बटालियन कोड पोकरण माए हवलदार रा पद परा तैनात अशोक कुमार आपरा खेतरा रा युवावरो जज्बो देखर सेना सू रिटायरमेंट लेबारे पछे युवावा ने फौज की तैयारी करवानो शुरू कर दीनो है। काकोड़ा गांव में करीब 80 युवा और 35 युवतियां फौज की तैयारी में जुटकी है। 90 समथिंग लड़के हैं और 35 से 40 के समथिंग लड़कियां हैं जो रेगुलर आती हैं, और गांव के अंदर निःशुल्क ये सेवा दी जा रही है और पूरा गांव का सहयोग है। और ये सेवा जब तक मैं हूँ, कोई इसमें चार्ज नहीं होगा। महीने के अंदर 2 भर्ती प्रोसीजर होता है और हर हफ्ते पूरा टाइमिंग के साथ ये टाइम लिया जाता है, जिसके अंदर 1600 मीटर रनिंग है, पुलअप है, बैलेंस है, ये लंबी कूद है। जो एक भर्ती होने के टाइम में जो भी इवेंट पूरे किए जाते हैं, वो हर इवेंट की हर मंडे को पूरा प्रोसीजर तैयार करवाया जाता है। मैं आर्मी भर्ती की तैयारी
करती हूँ। हमें 12वीं गार्ड रेजिमेंट से जो अशोक कुमार बिलानिया सर वो निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। हमारा हर संडे को रिटन टेस्ट होता है, हर मंडे को फिजिकल टेस्ट होता है और लगभग 90 से ऊपर लड़के और 40 से ऊपर लड़कियां हैं जो यहाँ आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। हम सुबह 4 बजे से 7 बजे तक आर्मी ट्रेनिंग कैंप के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। आर्मी की तैयारी करती हूँ। हमें यहाँ मिस्टर अशोक कुमार 12 रेजिमेंट बटालियन से हैं जो कि हमें निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी फिजिकल की तैयारी करवाई जाती है तथा यहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी तैयारियाँ करते हैं। जयपुर री सब्जी मंडी में या दिना सब्जियां रा दाम बत्ता वह रहा है। इंद्र चालता लोग कमी सब्जी खरीद रहा है। जयपुर फल और सब्जी थोक विक्रेता संघ मुहाना टर्मिनल मार्केट रा अध्यक्ष राहुल तंवर बताया कि बारिश रे कारण अठे सब्जियां री आवक कम वह रही है। इंद्र चालता सब्जियां री कीमत में बत्तो इजाफो हो रहा है। सब्जी अभी बहुत महंगी चल रही है। पहले हम लेते थे उसमें से ज़्यादा हमको सोचना पड़ रहा है सब्जी ले या नहीं ले। बहुत काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। गरीब लोग तो बेचारे ले ही नहीं पा रहे हैं, सोच के ही रह जाते हैं कि सब्जी लेनी है या नहीं लेनी है। सब्जियों के भावों में तेजी आने का कारण यह है कि मोहना मंडी में सब्जियों की आवक काफ़ी कम हो चुकी है। स्थानीय सब्जियों की आवक लगभग पूरी तरीके से बंद है। अन्य प्रदेशों से मोहना मंडी में सब्जियों की आवक हो रही है, जिसके चलते सब्जियों के भावों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मोहना मंडी में सब्जियों के भावों में काफ़ी तेज़ी है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी देखा जा रहा है कि कई राज्यों में बारिश अत्यधिक हुई है, जिसके कारण सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और जो सब्जियों को नुकसान पहुँचने के कारण भी सब्जियों की आवक पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसके चलते सब्जी महंगी हो रही है। मौसम विभाग ने मुजब प्रदेश रा उदयपुर भरतपुर जयपुर अजमेर और कोटा संभागा में आज मेघ गर्जना के साथ ही बिरखा होबारी संभावना है। साथ ही जोधपुर और बीकानेर संभागा में कई जगह बिरखा वह सके है। वही अगला 24 घंटा में उदयपुर भरतपुर जयपुर अजमेर और कोटा संभागा में बिरखा होबारी संभावना जताई गई है। प्रदेश रा 22 जिला में सामान्य बिरखा वह चुकी है, जबकि 3 जिला में सामान्य सुपत्ती बिरखा वह चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक कोटा बूंदी बारा झालावाड़ अलवर और सवाई माधोपुर सहित आसपास रा क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी के साथ ही मेघ गर्जन की संभावना है। बिरखा रा मौसम में बांसवाड़ा जिलो सुंदर झंडोरो शहर बन जावे है। इन कारण बांसवाड़ा शहर ने 100 टापुआ रो शहर भी कहो जावे है। नदी तालाबा और बांधों में पानी री लगातार आवक होबासू या जल स्रोता परा पानी री चादर चाल रही है। जिला में 2 दर्जन सु भी बत्ता जलप्रपात या देना पूरा शबाब परा है। इलाका में माही डैम, जुवा फाल, कडेलिया, केबी हिल्स, जगमेरू हिल्स, आनंद सागर, कागदी, पिकअप वेयर, महारो बैक वाटर जलप्रपात लोगों ने आकर्षित कर रहे है। बटे सिरोही जिला माउंट आबू में लगातार बिरखारे पछा ठहरा हिल स्टेशन खूबसूरत नजर आ रहा है। माउंट आबू में नक्की झील और लोअर कोडरा डैम सहित जिला कई बांध पानी सु लबालब वह चुका है। कई बांधा परा पानी री चादर चाल चुकी है। माउंट आबू में 1250 मिलीमीटर सु बेसी बिरखा इन बरस वह चुकी है। मौसम रो आनंद लेबा सारू पर्यटक इलाका रा पर्यटन स्थला रो रुख कर रहा है। और डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माते देख सको हो। और खबर अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और आओ एक बार फिर सु जोवा मोटी खबरा। प्रदेश में 7 सितंबर सु खुलेला धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के दौरान लीनो निर्णय। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सगड़ा सुरक्षा उपाय की पालना करनो वेला जरूरी। प्रदेश में आज कोरोना रा 633 नवा मामला आया सामे। चिकित्सा मंत्री जांच रो दायरो बढ़ावारी कही बात। सगड़ा विधानसभा क्षेत्र में खोलिया जावेला सामुदायिक चिकित्सा केंद्र।
कोरोना महामारीला दौરમાં એમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન ગેરંટી સ્કીમ સૂક્ષ્મ લઘુ અને મધ્ય ઉદ્યોગા ખાતર બનરી સહાયક સ્કીમ તહેત બેંક રીકાણીસુ પ્રદેશમાં આ બાટાણી 1285 કરોડ લોન કર્યો ગયો સ્વીકૃત। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 शिक्षाविद जेईई और नीट परीक्षा करावार समर्थन में लिखा पत्र। परीक्षा री तैयारी कर रहा छात्र दीनी प्रतिक्रिया कया परीक्षा ने ले नी होनी चाहे राजनीति। और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जोरदार बिरखारे पचे नजर आवा लाग्यो प्राकृतिक सौंदर्य। बांसवाड़ा और माउंट आबूरा पर्यटन स्थल मॉनसून सीजन में व्या गुलजार। चलो बारेन बुलेटिन में एटલું જ। नमस्कार।